न्यूयॉर्क की लड़ाई के 2 साल बाद स्टीव रॉजर्स वाशिंगटन टीएससी में जासूसी एजेंसी शील्ड के लिए काम करता है, डायरेक्टर निक फ्यूरी के अधीन, जबकि वह समकालीन समाज के साथ तालमेल बैठा रहा है। रॉजर्स और एजेंट नताशा रोमानोव को शील्ड की काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक टीम के साथ भेजा जाता है, जिसका नेतृत्व एजेंट रमलो कर रहा है, ताकि जॉर्ज बट्रॉक और उसके भाड़े के सैनिकों से शील्ड के एक पोत पर बंधकों को मुक्त कराया जा सके। मिशन के बीच में रॉजर्स को पता चलता है कि रोमानोव का एक और एजेंडा है, जहाज के कंप्यूटरों से डेटा निकालना फ्यूरी के लिए। रॉजर्स ट्रिस्केलियन लौटता है शील्ड का मुख्यालय फ्यूरी से सामना करने के लिए, और प्रोजेक्ट इनसाइट के बारे में जानकारी दी जाती है। 3 हेलिकैरियर जो जासूसी उपग्रहों से जुड़े हैं, जिन्हें संभावित खतरों को पहले से खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। रोमानोव द्वारा प्राप्त डेटा को डिक्रिप्ट करने में असमर्थ फ्यूरी इनसाइट के बारे में संदिग्ध हो जाता है और वरिष्ठ शील्ड अधिकारी अलेक्जेंडर पियर्स से परियोजना में देरी करने के लिए कहता है। मारिया हिल से मिलने के रास्ते में फ्यूरी पर रहस्यमयी हत्यारे विंटर सोल्जर के नेतृत्व में हमलावरों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। फ्यूरी रॉजर्स के अपार्टमेंट में भाग कर आता है और रॉजर्स को चेतावनी देता है कि शील्ड से समझौता किया गया है। जहाज से प्राप्त डेटा वाला एक फ्लैश ड्राइव रॉजर्स को सौंपने के बाद फ्यूरी को विंटर सोल्जर द्वारा गोली मार दी जाती है। फ्यूरी सर्जरी में मर जाता है और हिल शरीर को वापस ले लेती है। अगले दिन पियर्स रॉजर्स को ट्रिस्केलियन बुलाता है। जब रॉजर्स फ्यूरी की जानकारी रोक लेता है तो पियर्स उसे भगोड़ा घोषित कर देता है। तो हम शुरू करें? क्या कोई बाहर निकलना चाहता है? स्ट्राइक द्वारा पीछा किए जाने पर रॉजर्स रोमानोव से मिलता है। फ्लैश ड्राइव के डेटा का उपयोग करके वे न्यू जर्सी में एक गुप्त शील्ड बंकर का पता लगाते हैं, जहां वे एक सुपर कंप्यूटर सक्रिय करते हैं जिसमें आर्निम जोला की संरक्षित चेतना होती है। जोला खुलासा करता है कि जब से शील्ड की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, तब से हाइड्रा गुप्त रूप से इसकी पंक्तियों में काम कर रही है। वैश्विक अराजकता बो रही है, जिसका उद्देश्य मानवता को सुरक्षा के बदले अपनी स्वतंत्रता त्यागने के लिए तैयार करना है। जब शील्ड मिसाइल बंकर को नष्ट कर देती है तो दोनों मुश्किल से मौत से बचते हैं और उन्हें एहसास होता है कि पियर्स शील्ड के भीतर हाइड्रा का नेता है। रॉजर्स और रोमानोव पूर्व अमेरिकी वायुसेना पैरारेस्क्यू मैन सैम विल्सन की मदद लेते हैं, जिससे रॉजर्स दोस्ती करता है और जिसके शक्तिशाली फाल्कन विंग पैक की वह प्रशंसा करता है। यह अनुमान लगाते हुए कि शील्ड एजेंट जैस्पर सिटवेल एक हाइड्रा जासूस है, वे उसे मजबूर करते हैं ये बताने के लिए कि जोला ने एक डेटा माइनिंग एल्गोरिथम विकसित किया है जो उन व्यक्तियों की पहचान कर सकता है जो हाइड्रा की योजनाओं के भविष्य के खतरों में बदल सकते हैं। इनसाइट हेलिकैरियर पूरे विश्व में फैल जाएंगे, उपग्रह निर्देशित बंदूकों का उपयोग करके इन व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए। रॉजर्स, रोमानोव और विल्सन पर विंटर सोल्जर द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जो सिटवेल को मार देता है। लड़ाई के दौरान रॉजर्स विंटर सोल्जर को अपने दोस्त बकी बार्न्स के रूप में पहचानता है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पकड़ा गया था और उस पर प्रयोग किया गया था। हिल इस तिकड़ी को एक सुरक्षित घर में ले जाने में सफल होती है, जहां फ्यूरी, जिसने अपनी मौत का नाटक किया था, हेलिकैरियर को सबोटाज करने की योजना के साथ इंतजार कर रहा है। उनके नियंत्रक चिप्स को बदलकर जब वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हेलिकैरियर के लॉन्च के लिए आते हैं, रॉजर्स ट्रिस्केलियन में सभी को हाइड्रा की साजिश प्रसारित करता है। रोमानोव एक काउंसिल सदस्य के रूप में छद्मवेश में पियर्स को निहत्था कर देती है। मुझे खेद है। फ्यूरी आता है और पियर्स को शील्ड का डेटाबेस अनलॉक करने के लिए मजबूर करता है, ताकि रोमानोव गुप्त जानकारी लीक कर सके, जिससे हाइड्रा जनता के सामने उजागर हो जाता है। संघर्ष के बाद फ्यूरी पियर्स को मार डालता है। इस बीच रॉजर्स और विल्सन 2 हेलिकैरियर पर धावा बोलते हैं और नियंत्रक चिप्स को बदल देते हैं, लेकिन विंटर सोल्जर विल्सन के सूट को नष्ट कर देता है और तीसरे पर रॉजर्स से लड़ता है। रॉजर्स उसे रोकता है और अंतिम चिप को बदल देता है, जिससे हिल नियंत्रण ले लेती है और जहाजों को एक दूसरे को नष्ट करने देती है। रॉजर्स अपने दोस्त तक पहुंचने के प्रयास में विंटर सोल्जर से लड़ने से इनकार कर देता है। तो इसे खत्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूं आखिरी दम तक। लेकिन जैसे ही जहाज ट्रिस्केलियन से टकराता है, रॉजर्स पोटोमैक नदी में फेंक दिया जाता है। विंटर सोल्जर बेहोश रॉजर्स को बचाता है और फिर जंगल में गायब हो जाता है।